सुख की रुचि अंदर में उजागर होना वो सम्यक दर्शन है, और नकली सुख में आस्था रखना वो मिथ्या दर्शन। असली और नकली की परिभाषा क्या भाग्यशाली? असली और नकली की परिभाषा क्या? मैं आपसे पूछूं भाग्यशाली, डॉक्टर कोई दवाइयां देते हैं ना, दवाइयां हर जगह पर असली नकली का भेद दुनिया में दिखने मिलेगा। असली दवाइयां और नकली दवाइयां, इन दोनों में फर्क क्या होता है भाग्यशाली आप बताइए? असली दवाइयां और नकली दवाइयां, इन दोनों के बीच में बेसिक फर्क क्या होता है आप बताइए? गुणवत्ता में असली होती है वो गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है, और नकली चीज होती है वो गुणवत्ता में हल्की होती है। एक दूसरी व्याख्या, हाँ मूल्य में भी फर्क पड़ता है। असली चीज जो है वो मूल्यवान होती है, नकली चीज जो होती है वो अल्प मूल्य वाली होती है। तीसरी बात, असली चीज असर करती है। असली चीज असर करती है, वो तो बता दिया ना, असली गुणवत्ता वाली होती है, उसमें वो बात आ गई। असली जो होती है असल की तरह असर तुरंत होती है, नकली की असर धीरे धीरे होती है। पांचवी व्याख्या, असली जो होती है उनकी साइड इफेक्ट नहीं होती है, नकली चीज जो होती है उनकी साइड इफेक्ट। बराबर कितने लक्षण बताए याद रखें? आप मुझे याद दिलाते रहना, मैं उसका अर्थघटन करता रहूंगा। हमारे भगवान अरिहंत प्रभु कहते हैं कि संसार के जितने भी सुख है ना वो सब नकली है, और आत्म स्वभाव में से पैदा हुआ जो भी सुख है ना वो असली है। मैं ये उदाहरण के साथ बताता रहूंगा। भाग्यशाली दवाइयां वगैरह के बारे में एक एक व्याख्या बताइए। असली दवाइयां और नकली दवाइयां में फर्क क्या? गुणवत्ता में फर्क होता है। नकली दवा की जितनी इफेक्ट होती है, असली दवा की जितनी इफेक्ट होती है ना उतनी नकली दवाइयां की इफेक्ट। भगवान कहते हैं कि क्वालिटी के बारे में, आत्म रमणता का, स्वगुणों की अनुभूति का जो सुख होता है ना वो आनंद की मजा इतनी उत्कृष्ट होती है कि 6 खंड का साम्राज्य पाने के बाद भी उस मस्ती जीवात्मा को महसूस नहीं हो सकती। साहब प्रमाण क्या? प्रमाण इतना ही, आप खुद यहाँ आके अनुभव कीजिए। सब मूर्छा को पिघाल दो, सब संसार के संबंधों को तोड़ दो, भौतिक वासनाओं को खत्म करके आत्म गुणों की संवेदना करो, और वो संवेदना करने के बाद क्या खुशी मिलती है, क्या मस्ती पैदा होती है। 24 घंटा आत्मा कितना तरबतर मस्ती में रहता है वो आप खुद महसूस करो, और आपको लगे तो मानना कि ये मस्ती श्रेष्ठ है, और वो संसार की मस्ती उसके साथ बहुत फीकी। किसी ने भी नो एंट्री कर दिया होगा ना, मैं आपका हाथ पकड़ के ले लूंगा, टेंशन मत कीजिए, पहले आपको आना है वो क्लियर। आप संसार में फंसे ही रहो, भटकते ही रहो, हाँ दुखों के बीच में आप परेशान होते ही रहो। जब आप थको तब इधर जिनको संसार में थकान लगी है ना वो ही यहाँ का स्वाद को महसूस कर सकता है। जिनको संसार की थकान नहीं लगी है ना वो यहाँ का सुख को महसूस नहीं कर सकता है। भाग्यशाली सम्यक दर्शन जब भी प्रकट होता है ना, शब्द नए नए आते रहेंगे। आपको लिखना है तो लिखते रहना, स्वाध्याय करना। एक साथ सभी शब्दों का परिचय नहीं करा सकता हूँ, वो तो तवक्का ही हो सकता है, मगर शब्द देता रहो। जैसे कि आपको 5 बताया अनुष्ठान का नाम, विषानुष्ठान, गरानुष्ठान, शून्य अनुष्ठान, हेतु अनुष्ठान, अमृत अनुष्ठान। इनका विवेचन आगे कभी करूंगा, कभी भी। अभी जो बातें सम्यक दर्शन का लक्षण जो भगवान ने बताया, जिन आत्मा को सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो कब होता है? या तो सम्यक दर्शन प्रकट होने से भूमिका में क्या परिवर्तन आता है? भगवान कहते हैं कि जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना उन आत्मा को समगुण, संवेद गुण, निर्वेद गुण, अनुकंपा गुण और अस्तित्व गुण प्रकट होता है। यानी उसमें निर्वेद और संवेद 2 शब्द आया। संवेद शब्द की व्याख्या क्या और निर्वेद शब्द की व्याख्या क्या? भगवान कहते हैं आत्म स्वरूप को पाने का अभिलाष जो है, बस मुझे भी ऐसा स्वरूप को महसूस करना है। अंदर से खिंचाव होता
है कि मुझे बस अंदर में ही डूब जाना है, भौतिक मोह माया से मुक्त होके बस मेरी आत्मा की दुनिया में ही मुझे रहना है। वो जिनको अंदर से आकर्षण होता है ना, भगवान कहते हैं वो संवेग की परिभाषा, आत्म स्वरूप को अनुभूत करने की जो लगन अंदर से पैदा हो उसको संवेग बोलते हैं। और संसार के दुख नहीं, संसार के सुख भी जिनको खराब लगता है, संसार का दुख जिनको खराब लगता है, संसार के भौतिक सुख भी दुख से भी ज्यादा खराब लगता है। हमारे महावितराग सूत्र में परमात्मा की स्तवना में हेमचंद्राचार्य भगवान ने बताया है, दुख हेतु सु वैराग्य न तथा नाथ निष्कुशम मोक्षोपाय प्रवीणस्य यथा देव सुख हेतु। परमात्मा को इसकी अपनी परिभाषा में डायरेक्ट बात करता हूं, भगवान को संसार का दुख जितना खराब लगता है ना, उससे भी ज्यादा खराब संसार के सुख लगते हैं, वो भी लॉजिक के साथ, समझदारी के साथ। भगवान तो महाज्ञानी है, भगवान को दुखदाई संसार, दुखमय संसार भगवान को जितना खराब लगता है, सुखमय संसार भगवान को उससे भी खराब लगता है। यानी कि जिनको संसार के दुखों से नहीं, संसार से ही कंटाला पैदा हुआ है, संसार के दुख खराब नहीं लगा है, पूरा संसार जिनको खराब लगा है। महाराज साहब वो तो कैसे लग सकते, संसार के सुख भी खराब कैसे लग सकते हैं? मैं बताऊंगा कैसे खराब हो सकते हैं। खराब आपको भी महसूस हो सकता है, आपकी अंदर की अभ्यंतर दृष्टि उजागर हो जाएगी ना, बाद में आपको संसार का सुख दुख से भी ज्यादा खराब लगेगा। और मेरी वही कोशिश है कि आपका मिथ्यात्व का जहर को पिघलाना है, सम्यक दर्शन की स्पर्शना कराना है, तो आपको लॉजिक के साथ संसार के सुख क्यों कैसे खराब है ना, वो आपको महसूस कराना ही पड़ेगा। वो जब महसूस होगा ना तब मिथ्यात्व पिघलेगा, और मिथ्यात्व पिघलेगा बाद में ही सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो सकती है। तो अपनी वो बात थी असली और नकली, असली दवाइयां और नकली दवाइयां में फर्क क्या है, भाग्यशाली दोबारा गुणवत्ता के बारे में मैं कहता हूं, मेरे शास्त्रों में ज्ञानी ग्रंथों ने बताया है, और हम भी आंशिक रूप में वो महसूस कर सकते हैं कि आप लोग वर्तमान काल में भी 5 इंद्रिय के भौतिक सुखों की सामग्री को भोगने के बाद जितना आनंद, जितनी प्रसन्नता, जितनी स्वस्थता आप महसूस नहीं कर सकते हैं, उससे कई गुने ज्यादा पैमाने में हम बिना भोग की सामग्री अंदर की मस्ती को महसूस करते हैं। धीरे धीरे आपको वो सब क्लियर होगा, अभी मेरा विधान को दिमाग में रखना है। इसलिए गुणवत्ता के बारे में संसार के सुखों से ज्यादा, सच में बताइए, आप ज्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं या हम ज्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब? आप बताइए भाग्यशाली, मानसिक रूप से आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब है या मानसिक रूप से हम ज्यादा डिस्टर्ब है? वही प्रमाण, हमारी मस्ती की क्वालिटी अद्भुत है, उसके पैमाने में आपकी भौतिक सुखों की क्वालिटी निम्न कक्षा की है। उसका प्रमाण क्या? जहाँ सुख की क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो आदमी मस्त तर हो जाता है, और जहाँ क्वालिटी हल्की होती है ना, तो वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। हम आपसे ज्यादा स्वस्थ है, वो ही प्रमाण है कि हमारा अंदर का सुख की अनुभूति के अनुभूति का जो सुख है, वो क्वालिटी में आप लोगों से ज्यादा अच्छा है। लॉजिक से समझ में आता है? जमता है ना? एक एक बात क्लियर करो, ये मिथ्यात्व को तोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये आपका अंदर का भरा हुआ मिथ्यात्व को तोड़ने का प्रयास है। एक एक कांकरी खरती रहेगी, कांकरी ऐसा ही बोलते हैं, एक एक कांकरी एक एक कांकरी गिरती रहेगी, इसमें से आपका मिथ्यात्व की। तो उसमें ये लॉजिक ये है कि हम आपसे ज्यादा स्वस्थ है, अंदर से प्रसन्न है, वो आप खुद महसूस करते होंगे। आपको हर पल हर घटनाओं में चित्त आपका डिस्टर्ब हो जाता है, वो ही बताता है कि आपका सुख की क्वालिटी नहीं है। हम हर शायद सुख की अनुकूलता की परिस्थिति में भी स्वस्थ रहते हैं, दुख की परिस्थिति में हम शायद उससे भी ज्यादा मस्त रहते हैं। वो ही बताता है कि हमारा अंदर का सुख की क्वालिटी अद्भुत है, बराबर है। यानी कि गुणवत्ता में असली जो आत्मा का सुख है वो श्रेष्ठ क्वालिटी का है। दूसरे नंबर में असली और नकली का भेद क्या है? मूल्यांकन के बारे में। तो हकीकत में जो सस्ता होता है ना, नकली चीज होती है वो सस्ती
संसार के जितने भी भौतिक सुख है ना, वो पुण्य से मिल जाता है। आत्मा का सुख पुण्य से नहीं मिलता। आत्मा का जो अंदर का सुख है ना, वो पुण्य से नहीं मिलता है। आत्मा का सुख की अनुभूति करने के लिए तो कर्मों का क्षय करना पड़ता है, अंदर के विकारों को मिटाकर निर्विकार दशा को पैदा करना पड़ता है, तो ही आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। पुण्य पैदा करना आसान है, कर्म का क्षय करना या तो निर्विकार दशा को उजागर करना ना, वो कठिन घटना है। ऐसे तो भगवान की पूजा कर लो ना तो पुण्य हो जाएगा, नवकार मंत्र की माला गिनो तो पुण्य हो जाएगा, नेमिनाथ दादा के अठम करो तो पुण्य हो जाएगा। पुण्य करना आसान है, मगर आत्मा को निर्विकार बनाना है तो क्या धर्म करने से आत्मा निर्विकार बनेगा? इसके लिए तो आत्मा को कितना अंदर से परिवर्तन लाना पड़ता है, कितना मोह के जहर को पिघालना पड़ता है, अंदर में समता का भाव को तगड़ा बनाना पड़ता है। आत्मा की शुद्धि होती है तब कर्म का क्षय होता है। तो आत्मा का अंदर का जो सुख है ना, वो मोह का जहर पिघालने के बाद, कर्म क्षय होने के बाद आत्मा का सुख प्राप्त होता है। तो सस्ता सुख कौन सा है और महंगा सुख कौन सा है? आत्मा का अंदर का जो सुख है ना, वो महंगा सुख है, और संसार का भौतिक सुख है ना, वो महंगा सुख। समझ में आता है? तो मूल्यों की कीमत की दृष्टि में कहो तो हमेशा नकली चीज सस्ती होती है, असली चीज महंगी होती है। वैसे आत्मा का निर्विकार दशा का जो सुख है वो महंगा है। पुण्य उपार्जन करके पुण्य से मिलने वाला जो सुख है वो आत्मा के सुख के तुलना में सस्ता है। आएगा संडे के दिन आत्मा है या नहीं वो चर्चा करेंगे बच्चा। तो ठीक है। और तीसरी बात, असली सुख और नकली सुख में साइड इफेक्ट। जो नकली चीज होती है ना, वो साइड इफेक्ट करने वाली होती है, असली चीज होती है वो साइड इफेक्ट पैदा नहीं। तो संसार के सुख आपकी आत्मा को कमजोर बनाती है, संसार के सुख आपकी आत्मा को कमजोर बनाती है। आप कमजोर बन रहे हैं ना, भौतिक साम्राज्य की वजह से आप कमजोर बने हुए, आप तगड़े मस्त गट्टे हुए हैं। आप कितने कहां तक निर्बल हो गए। मेरे साधु जिंदगी में कभी भी मोबाइल को टच नहीं करते हैं, उनको कभी बेचैनी नहीं होती। आपको एक दिन 2 घंटा मोबाइल आगे पीछे हो गया तो आपकी हालत क्या होगी? आप बेचैन हो जाते। तो वो जो भोग सुख भोगवा है ना, उसकी साइड इफेक्ट है कि एक घड़ी भर भी उनके बिना आप बेचैन हो जाते हैं। भाई यहाँ उपास्य में आप आए, 1 घंटा तो मेरे प्रवचन का टॉनिक रहता है ना, इसलिए मस्ती से बैठते हो, पीछे 1 घंटा और ज्यादा बैठो नहीं मार सकते। घर पे जाए क्या, घर में क्या काम नहीं मार सकते, काम कोई नहीं है, मगर आप घर जाए। क्यों जाना है? मगर मुझे कोई काम है तो जरूर जा, मगर काम कोई नहीं, मगर बस अब यहाँ ज्यादा टिक के नहीं बैठ सकता। कहता होता है ना ऐसा, कोई काम नहीं है, मैं कहता हूँ तेरा काम है तो भले तुझे, मगर तेरा काम कोई नहीं है, आज घर में कोई काम नहीं, तो यहाँ शांति से 2-4 घंटा बैठ नहीं मार सकता। अब तो व्याख्यान खत्म हुआ ना, 10 मिनट में अब तो बैठना अरे टिक नहीं सकते। क्यों इतने निर्माल्य हो गए? संसार के भोग सुखों की वासना से आपने इतना निर्माल्य बना दिया है कि यहाँ आप टिक नहीं सकते। एक चीज के बिना एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो बेचैन, एक दिन मनपसंद व्यक्ति के साथ मिलना नहीं हुआ तो भी आप बेचैन, एक दिन लाइटें चली गई तो भी बेचैन। ये बेचैनी क्या चीज है? तो जो सुख भोगवा हुआ है, भोगवा हुआ ऐसा ही बोला जाता है ना, जो सुख शब्द प्रयोग गड़बड़ होगा, भोगवा हुआ बोलता हूँ, भोगा हुआ जो सुख भोगा हुआ है ना, उस वजह से आत्मा निर्माल्य हो गई है। एक बात कहूं, जो वर्तमान तक की ओली करता है ना, वर्तमान तक की ओली वालों को पूछो कि आपने जब पहला अम्बिल किया, दूसरा अम्बिल किया, तीसरा अम्बिल किया, 3 अम्बिल तक आपकी हालत क्या हुई थी? जिन्होंने ओली वर्तमान तक की किया, उन लोगों को पूछो कि आपने 3 अम्बिल किया तब तक आपकी मानसिक हालत क्या थी? रोज ऐसा हुआ था, आप नहीं करना है, मारना कर लो, मारना कर लूंगा, कर लो, मारना कर लूंगा। 3 अम्बिल तक वो हालत थी, और 5वां, 6वां, 8वां, 12वां, 15वां, 18वां, 20वां, 22वां अम्बिल हुआ। अब उनको पूछो अम्बिल कैसा हो रहा है? कैसा होता है? जब जगह
ये है कि कल तक तो विगया के शरीर को तगड़ा तेने बनाया है, तो पहले दूसरे तीसरे आमिल में क्या, हाँ 15-25 आमिल हो गया, बाद में शायद प्रॉब्लम होना चाहिए कि आप वीकनेस लग रही है, थक गया हूं, आप पालना करना पड़ेगा। मगर 8-10-15 आमिल के बाद तो आराम से आमिल खींचते हैं। शुरू के पहले 3 दिन में आमिल कठिन लगता है, तो उसका कारण क्या? कल तक जो विगयो खाया है ना, उस विगयो की वजह से उसकी साइड इफेक्ट ये है कि एक दिन भी बुखार रहने का नहीं जमता, वो इसकी साइड इफेक्ट। 3 आमिल होने के बाद अब आमिल जम गया तो उनको आमिल कठिन नहीं लगेगा। यानी कि भोग सुख की साइड इफेक्ट ये है कि उसका आपको व्यसन हो जाता है, आप उसके आदी हो जाते हैं, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। वो भोगा हुआ जो सुख है वो आपकी आत्मा को अंदर से कमजोर बनाती, निर्माल्य बनाती है। और उसका और दूसरा परिणाम तो ये है कि जैसे जैसे आप भोगते रहो ना, वैसे वैसे आपका पुण्य का बैलेंस कम हो जाता है। और जिस दिन ये पुण्य का बैलेंस नील खत्म हो गया ना, उस दिन ये सब सुखों का वियोग हो जाएगा। और नया तो पुण्य उपार्जन कम किया है, आप लोग अभी पुण्य का खर्च ज्यादा करते हो, या आप लोग अभी पुण्य का व्यय ज्यादा, आप लोग अभी पुण्य का क्षय ज्यादा करते हो या पुण्य का उत्पादन ज्यादा करते हो? ज्यादा क्या चल रहा? अच्छा, एक व्यक्ति करोड़पति, हर रोज वो 10,000 की कमाई करता है और लाख रुपए का व्यय करता है। करोड़पति है, हर रोज 10,000 की कमाई करता है, 1 लाख रुपए का खर्च करता है, तो 6 महीने के बाद परिणाम में क्या होगा? बैलेंस। फिर और 6 महीने आगे ऐसे ही चला, क्या होगा? फिर और ऐसे 5-10 साल तक चला, बाद में हालत क्या होगी? खत्म हो जाएगा ना। तो जो जितनी कमाई करता है उससे ज्यादा खर्च करता है, वो एक दिन भिखारी हो जाता है। ये सूत्र आप दिमाग में लिखे रखिए। जो व्यक्ति जितना कमाई करता है उससे ज्यादा खर्च करता है, वो व्यक्ति एक दिन भिखारी हो जाएगा। ये हमारी संस्कृति में महापुरुषों ने हमको सिखाया है। पुण्य के बारे में हर रोज आप कितना कमाते हो? हाँ, मैं तो पूजा करता हूँ, मैं तो व्यासना करता हूँ, मैं तो नवकार वाली करता हूँ, संतोष मान लिया, मगर अंदर निरीक्षण करो, हर रोज पुण्य का क्षय तो कितना करता है और उपार्जन उसके सामने कितना होता है? वो तो तुलना करनी चाहिए ना। आप समझदार हैं या आप मूर्ख हैं? आप लोग समझदार हैं या मूर्ख हैं? समझदार व्यक्ति का लक्षण है हमेशा वो शाम को टैली करता है, आज कितना कमाया, 1-2 दिन हो गया तो चलता है। हर रोज कमाई कम खर्च ज्यादा, कमाई कम खर्च ज्यादा, कमाई कम खर्च ज्यादा, तो आगे जाकर उसकी हालत क्या होगी? भिखारी हो जाएगा, बेवादार हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा। वैसे धर्म के बारे में आप कितना पुण्य करता हो वो तो हिसाब आप रखते हो, वो तो हिसाब आप रखते हो। हमारा साहब 2 समय रोज करता हूँ, 1 नहीं 2, महाराज साहब 2 टाइम प्रतिक्रमण करता हूँ, महाराज साहब 8 प्रकार की पूजा करता हूँ, महाराज साहब गुरु महाराज को सुपात्र दान देने के लिए, भेजने के लिए, विनती करने के लिए आता हूँ। ये सब कमाई का पल्ला है। कमाई तो आप ठीक करते हो, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मेरा सब प्रश्न ये है, सामने हमारे गुरुदेव बद्रंकर श्री दादा कहते थे, दादा गुरुदेव ये सब उन्होंने ही सिखाया। कोई व्यक्ति मान लो कि विशेष स्थानक तप करती है, हमारे गुरुदेव तो कहते थे विशेष स्थानक तप अमिल से नहीं किया जाता, विशेष स्थानक तप उपवास से ही होता है। जो हमारी परंपरा है, आज के जमाने वाले लोग हमारे से बड़ा से उपवास नहीं होता है, उपवास नहीं होता है तो अमिल से भी करेंगे तो 400 अमिल तो होगा ना, मगर अमिल से भी नहीं करेंगे तो हम छूटे मुंह से खाएंगे, तब होगा ही नहीं। तो उपवास से हो तो अच्छा है, उपवास से नहीं हो सकता है तो अमिल से तो कर, इतना तो होगा ना, नहीं तो तब ही नहीं करेगा, तो अमिल से करने दो ना। तो मैं अमिल से विशेष स्थानक तप करता हूँ, वैसा कोई लोग बोलते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? भले उपवास से नहीं हो रहा है, अम्बिल से करता है तो 400 अम्बिल तो होगा ना, तो ठीक है ना साहब, बिल्कुल छूटे मुंह से खाएं, उससे अलावा कम से कम अम्बिल करे तो अच्छा है। ऐसा 400 अम्बिल तो होगा ना। क्या उनका सोच कैसी लग रही है आपको? ठीक लग रही है? ठीक लग रही है ना?
तो मेरे गुरुदेव कहते थे कल कोई कहेंगे मुझे से मेरे से अम्बिल नहीं हो सकता, मैं एकासना से विशेषता तो ये 481 तो होगा ना। ऐसा करके नई नई परंपरा बिगड़ती रहे। वो लोग एकासना से विशेषता तब चालू हो जाएगा। कल 5-15 साल के बाद ऐसा भी कोई निकलेगा मेरे से एकासना से विशेषता नहीं होता, मैं भी आसना से। यानी कि जो धर्म का विधान ज्ञानी भगवंतों ने जिस तरीके से करने का बताया है उस तरीके से ही आपको आराधना करो। उस तरीके से आपसे वो आराधना नहीं हो रही है तो इसको बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारी आराधनाएं शास्त्र में बताई, विशेष स्थानक छोड़ के भगवान के एकासना करो, मगर विशेष स्थानक तक को बिगाड़ना नहीं है। ये तो उदाहरण दिया। वर्तमान तक की अम्बिल की होली अम्बिल से करेंगे, कोई कहेंगे मैं एकासना से करूंगा, तो ऐसे करते करते तो धर्म की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए परंपरा से महापुरुषों ने ज्ञानियों ने जो धर्म जिस तरीके से करने का बताया है उस तरीके से ही करना चाहिए। उतने ताकत आपकी नहीं है तो जो करते हैं उनको हाथ जोड़ के सिर झुकाकर उनको नमस्कार करो, प्रभु को प्रार्थना करो कि प्रभु मैं ये तब करने के लिए कब सक्षम होऊंगा। प्रभु करुणा करना, प्रार्थना करो, अनुमोदना करो, प्रार्थना करो। और वो तब जब तक करने की ताकत नहीं है तो आप दूसरा धर्म करो। भगवान ने बहुत सारा प्रकार बताया है, वियासना वाली भी आराधना बताई है, एकासना वाली भी आराधना बताई है, अम्बिल वाली भी आराधना बताई है, उन्होंने वृत्ति संशय भ्रष्टाचार की भी व्यवस्था भगवान ने बताई है। आपसे हो सकता है वो आराधना करो, मगर जो ऊंची तपश्चर्या से करने की आराधना है उनको आप आपकी मर्जी से नीचे उतारकर धर्म की व्यवस्था को बिगाड़ने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जो धर्म जिस तरीके से भगवान ने ज्ञानी पुरुषों ने बताया है वैसे ही करना, वैसे नहीं हो सकता है तो उनकी अनुमोदना करो और आप दूसरे प्रकार का धर्म करो, मगर इस धर्म की व्यवस्था को बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। जमता है तो वो ध्यान में रखना। किसमें से विशेषता वाली बात आई थी? उसमें से विशेषता की बात कैसे? दादा गुरुदेव ने बोला था इसमें क्या? हाँ? पदार्थ निकल गया दिमाग में से। चलो अब जो निकलता है तो भाग्यशाली हम पुण्य की कमाई ज्यादा करते हैं या पुण्य का खर्च ज्यादा? हाँ दादा गुरुदेव वो बता रहे थे, याद आ गया कि कोई व्यक्ति ने ऐसे तो साल भर में 20 स्थानक तक की मिनिमम 2 ओली, 6 महीने में 1 ओली, 12 महीने में 2 ओली होती है। कोई व्यक्ति ने साल भर में 4 ओली कर दिया, यानी कि 80 उपवास कर लिया। क्या करेगा? मैं तो एक साल में 4 ओली 80 उपवास। और साल भर में आप 5 तिथि अम्बिल करते हो तो 12 महीने में कितने अम्बिल हो गए? 60 अम्बिल। मैंने तो एक साल में 60 अम्बिल किया। गौरव लेते हो ना, दुनिया को दिखाते हो ना, मैंने इतना किया। हमारे गुरुदेव कहते थे तूने एक साल में 60 अम्बिल किया, उसका मतलब क्या हुआ? 300 दिन तक तूने विगई खाया। तूने 60 अम्बिल किया उसका मतलब ये कि 300 दिन तो तूने विगई खाया है, यानी कि तेरा अम्बिल का तपश्चर्या का पल्ला भारी है या विगईयों खाने का पल्ला भारी? वो ही पल्ला भारी है तो 60 अम्बिल का हम का तू कैसे कर सकते? यानी कि आप लोग जिंदगी में धर्म जितना भी करते हो उसकी तुलना में आपका पल्ला कितने गुना भारी होता है? यानी कि आप कितना भी धर्म करके जब गौरव लेते हो ना तब हमारे गुरुदेव आंखें खुल के बताते हैं कि भाई तूने कितना धर्म किया, अच्छी बात अनुमोदना है, मगर उसके सामने अभी तुझे क्या गौरव लेने जितना तेरा लेवल नहीं आया है, क्योंकि जितना धर्म करता है उसके पैमाने में पाप कर्म का उपार्जन ज्यादा हो रहा है। तू आवृत्ति में बैठा है ना, वही 24 घंटा तेरा पाप कर्म का पल्ला को भारी बनाता है। इसलिए धर्म करे किया उसका अनुमोदना तू जरूर कर, मगर उसका गौरव लेने जितना तेरा लेवल अभी तक नहीं बढ़ा। समझ में आता है? दोबारा बोलूं,
तो जितना धर्म किया उसकी अनुमोदना जरूर कर। 60 दिन भगवान की कृपा से आयुर्वेद हुआ, जितना तो मैं आपसे बचा, बस वो भगवान की करुणा है, मेरा सौभाग्य है, अनुमोदना कर। मगर मैंने 60 अमृत किया, ऐसा गौरव लेने जितना तेरा लेवल नहीं। समझ में आ रहा है? तो हमेशा कितना भी धर्म करो, मेरे जीवन में पाप कर्म का सेवन कितना हो रहा है, तो पल्ला क्या, कौन सा पल्ला भारी है? धर्म का पुण्य का पल्ला भारी है या पाप कर्म का पल्ला भारी है? वो तुलना हमेशा होनी चाहिए, वो तुलना आप लोग नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि धर्म के साथ साथ पाप कितना हो रहा है, बैलेंस लिखो। तो धर्म का पल्ला भारी है या पाप का पल्ला भारी है, वो कम से कम, जैसे 14 नियम लेने वाले होते हैं, 14 नियम लेने वाले सुबह शाम 14 नियम को धारण करते हैं और शाम सुबह में नियम धारा तो शाम को उसका संक्षेप करते हैं, यानी कि सोचते हैं कि आज कितना नियम धारा था, कितने द्रव्य मैंने लिया, कितना मैंने बचाया, वो शेष पूरा गिनती करते हैं, बैलेंस वो सोचते हैं। वैसे मैं आज आपको एक नया प्रकार का धर्म सिखा रहा हूँ। आज आपको एक नया प्रकार का धर्म में सिखा रहा हूँ कि हर रोज शाम पड़े तब आज के दिन में पुण्य के काम कितने किए, धर्म कितना किया, वो एक डायरी में लिखना। सामने पन्ने पर कितना पाप किया, पाप का पल्ला कितना भारी है, वो सामने पल्ले पे इतना रोज हिसाब करते रहो, आपको कभी भी अहंकार ले जाएगा। और इतना करने से सिर्फ इसमें 10 मिनट निकालना, मगर ये करोगे ना तो आपकी आत्मा के अंदर की जागृति बढ़ेगी, बाकी से क्षमता है, समझ में आता है। तो ये साधना ऐसे हो सकती है। तो बात ये है कि गुणवत्ता वाली बात हुई, सस्ते मूल्य और मूल्यवान की बात हुई। तो संसार का जो भौतिक सुख है वो पुण्य से मिल जाता है और पुण्य उपार्जन करना आसान है। संसार के जो सुख है वो पुण्य से मिलता है और पुण्य उपार्जन करना आसान है। आत्मा का सुख जो है वो निर्विकार दशा से पैदा होता है, आत्मा को निर्विकार बनाना वो कठिन साधना है। इसलिए आत्मा का सुख पाना महंगा है और संसार के भौतिक सुखों को पाना सस्ता है। और महंगी साधना करने का आपको नहीं जमता है, इसलिए सस्ते के आकर्षण में आप लोग फंस जाते हैं। बोलो दोबारा, महंगी साधना करने का आप लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए सस्ते के आकर्षण में आप लोग फंस जाते हैं। तो संसार का सुख सस्ता है, आत्मा का सुख महंगा है, इसलिए ही कहता हूं कि आत्मा का सुख श्रेष्ठ है, संसार का सुख है वो कमजोर निम्न कक्षा का है। और क्या बताया था, साइड इफेक्ट। हाँ, साइड इफेक्ट में क्या होता है, तो वो बात थी कि जितना मेरे गुरुदेव रवि प्रभुजय जी महाराज, भद्रंकर सूरी दादा है ना, वो मेरे गुरु के भी गुरु है, बड़े गुरु, दादा गुरुदेव। मेरे गुरुदेव का नाम है पन्यास जी भगवान रवि प्रभु विजय जी महाराज, वो मेरे गुरुदेव है। वो मेरे गुरुदेव रवि प्रभु विजय जी महाराज के भी गुरुदेव भद्रंकर सूरी दादा, यानी कि मेरे गुरु के गुरु मेरे दादा गुरुदेव है। तो मेरे गुरुदेव ने जब मैंने दीक्षा लिया ना, 8 साल की उम्र में घर स्कूल की पढ़ाई छोड़ के मैं गुरुदेव की छाया में आ गया था। 3री कक्षा तक मैंने स्कूल में पढ़ाई किया, बाद में वेकेशन में मैं गुरुदेव की छाया में आया। अभी जैसे ये सब मुमुक्षु होते हैं ना, मैं उनको जब वाचना देना है, कुछ शिक्षा देना है, उनके जीवन के लिए कुछ आगे का विकास का कोई निर्णय लेना है तो मैं करूंगा, मगर रूटीन गाथा लेना है, अपना देना है, रूटीन उनकी कुछ जो जीवनचर्या है वो हर चीज में मैं खुद ध्यान नहीं दे सकता हूँ। संघ की शासन की जिम्मेदारी छोटे छोटे साथ उनको संभालते हैं। वैसे ही दादा गुरुदेव की छाया में आया, मगर मैं खाना खाया या नहीं, मैंने स्वाध्याय किया या नहीं किया, भगवान की पूजा करने में कितना समय लगा, मेरा छोटा छोटा ध्यान मेरे गुरुदेव रवि प्रभु जी में करते हो और मुझे हमेशा हित शिक्षा देते। उस हित शिक्षा के दौरान में 8 साल का था। गुरुदेव कितने करुणा के सागर होते हैं, आप देखो, वो बच्चे को बच्चे की परिभाषा में भगवान का शासन सिखाते हैं। हमेशा धर्म गुरु जो होते हैं ना, बच्चे को बच्चे की परिभाषा में भगवान का